बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, कोहिनूर की शुरू से ये रीत रही है कि वो आम आदमी की आवाज़ उठाए, आम आदमी को दीगर जो मसाइल दरपेश हैं उसको हल किया जाए, हुकाम आला तक उसकी बात पहुँचाई जाए और कोशिश ये की जाए कि कोई भी आम शहरी है अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो मुतलका इदारों तक, मुतलका महकमों तक उसकी बात पहुँचाई जाए, ताकि जो कोई भी शहरी अगर परेशान हाल है, किसी भी परेशानी में है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी सुनवाई हो और उसकी यकीन दहानी इस चीज़ की करवाई जाए कि उसके मसाइल को हल किया जाएगा और उसके मसाइल को हल करने के बाद उसे रिलीफ दिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन H3 ब्लॉक में। ये जौहर टाउन का इलाका और H3 ब्लॉक है और यहाँ पे जो है कमर्शियल प्लाजास की तामीर की गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तामीर तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है एक अहम जो काम होता है, जो जब भी तामीर की जाए किसी भी घर की, किसी भी प्लाजा की, तो उसके सैनिटेशन निज़ाम और निकासी आब के लिए अगर प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी, प्रॉपर काम नहीं किया जाएगा, प्रॉपर सैनिटेशन निज़ाम नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होंगे। उससे अगर वहाँ पर कोई कमर्शियल प्लाजा है तो दुकानदारों को भी मसला होगा, अगर कोई रहायशी प्लाजा है तो वहाँ पे रहने वालों को, अहले इलाका को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जौहर टाउन में H3 ब्लॉक में भी सिचुएशन इसी तरह की है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है, जिसके बायस उन्होंने जौहर टाउन में जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और एहतजाज में क्या डिमांड्स हैं उनकी, क्या मुतालबात है और कौन कौन सी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा है और कौन कौन से महकमों से उन्होंने रब्ता किया है और क्या वजूहात है कि उन्हें इतना मजबूर होना पड़ा कि सड़क ब्लॉक करनी पड़ी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा, कि उनकी सुनवाई अब तक क्यों नहीं हुई, किसी महकमे ने आकर उनसे बात की है या फिर किसी भी और तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि उनके हल करवाया जाएगा, क्या माजरा क्या है। हमारे साथ रहेगा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम उस प्लाजा में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाएं और क्या यहाँ पर हो रहा है माजरा वो आपके सामने रखें। ये हम बेसमेंट में जा रहे हैं और ये बेसमेंट में नीचे अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरे फ्लोर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी फैलाव हो सकता है, जिसकी वजह से हम देखें जानी और माली नुकसान का अंदेशा भी है। और दूसरी जानिब ये जो पानी यहाँ पर जमा हुआ है ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनेगा और डेंगू लार्वे की अफजाइश यहाँ पर होगी, लेकिन हुकाम आला की जानिब से, किसी भी मुतलका इदारों की जानिब से, महकमों की जानिब से, वासा इंतज़ामिया की जानिब से, किसी भी जानिब से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये पानी कहाँ से आया, कैसे आया, और ये दुकानें मौजूद हैं इधर जो यहाँ पे काम करते हैं, मजबूरन उनको ये कारोबार बंद करना पड़ा क्योंकि पानी की ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं जो पैदा हो रही हैं और आम आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकता। उसे यहाँ पर रहने के लिए पहले तो ये पानी क्लियर करना पड़ेगा और दूसरे यहाँ पर अगर कोई डेंगू यहाँ पर अफजाइश पा गया है उसके लिए स्प्रे करवाना पड़ेगा। और मौजूदा हालत ये है कि डेंगू लार्वा की अफजाइश भी हो रही है और डेंगू हम देख रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मौलिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और उसके खिलाफ भी प्रॉपर इंतज़ामिया की जानिब से और मुतलका AC की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और बताया ये जा रहा है कि AC मॉडल टाउन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही वासा इंतज़ामिया की जानिब से, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लार्वे की अफजाइश हो रही है और काफ़ी पानी जमा हुआ है। और यही सूरत हाल अगले प्लाजा की भी है जिसके बेसमेंट में काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है, लेकिन किसी भी महकमे की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अकबर अली। अकबर अली भाई, मुझे ये बताइए माजरा है कि पानी कहाँ से आया है, कोई किसी बंदे ने कोई कार्रवाई की है या फिर महकमे की जानिब से आपको क्या कहा गया, बताइए सूरत हाल है। असल में पानी इसकी बैक साइड पे पाइप लाइन है प्लाजो की दोनों की जॉइंट, वहाँ से पानी लीकेज होकर दुकानों में जा रहा है और नीचे बेसमेंट, दोनों प्लाजों की बेसमेंट में जा रहा है। हमने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन कोई बंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। प्लाजे मालकान से कहा कि वो कहते हैं हमने प्लाजा सील कर दिया हुआ है, दुकानदार जाने और आप लोग जाने, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी के सामने मजबूरन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, कितने दुकानदार हजरात हैं जो मुतासिर हो रहे हैं और ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, मुतलका AC की जानिब से आपसे कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई आगे कार्रवाई नहीं कर रहे? ये टोटल दोनों प्लाजों की तकरीबन 150 दुकानें हैं और सभी दुकानों में पानी गया हुआ है और मुतलका कोई ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया। हमने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन कोई बंदा हमारी सुनवाई नहीं कर रहा।
और ये बताएं कि यहाँ पर पानी भी अब इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, यहाँ पर लार्वा भी बन रहा है और दीगर बीमारियां भी पैदा हो रही है। और जब हम नीचे गए तो हमें तो स्मेल इस तरह की आ रही थी, यहाँ पे तो बंदा 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, तो किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? बस ऊपर वॉशरूमों का गंदा पानी यहाँ जमा हो रहा है, लेकिन हमें मजबूरी है, हम दुकानदार है, रोज़गार कमाना है, हमने मजबूरी में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम जो है ना हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रोज़गार भी इसी चीज़ से चलता है। तो कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी को आपने, किसी इदारे को जाके, महकमे को जाके आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? हमने नवाब टाउन थाने में जाके एप्लीकेशन दी है कि हमारी जो है ना दादरसी की जाए, और ये एप्लीकेशन मेरे पास है। दिखाइएगा ज़रा एप्लीकेशन में क्या मौजूद है, क्या तहरीर किया गया है और कौन कौन से महकमे हैं जिनको कहा गया है और कोई अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये एप्लीकेशन मौजूद है जो नवाब टाउन थाना में की गई है। और अभी तक थाने की जानिब से आपसे क्या कहा गया? अभी थाने की जगह हम गए हैं उधर, उन्होंने कहा हम करवाते हैं ये काम, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, आपके सामने ही है। वो बस हमें तसल्ली दे रहे हैं कि हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वासा की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, वासा की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं है कि कोई महकमा इधर अभी नहीं आया, अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमने एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया, लेकिन कोई एहतजाज भी आपने रिकॉर्ड करवाया, ये दरख्वास्त भी दे दी और आपने महकमों को भी बता दिया। क्या वजह है कि क्या हट दर्मी है कि ये कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? डेंगू लार्वा यहाँ पर पैदा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है। अगर किसी को काट लेगा तो ये जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे और जानी नुकसान भी हो सकता है। और इस वाले से हम देख रहे हैं कमिश्नर लाहौर जो मोहम्मद आमिर जान है, उन्होंने भी सख्त हदायत जारी की है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने भी सख्त हदायत जारी की गई है कि किसी भी इलाके में पानी जमा नहीं होने देना, खड़ा नहीं होने देना। तो क्या वजह है कि मुतलका एसी भी नहीं आया, ना कोई अमला आया, अभी कार्रवाई नहीं कर रहा? बस जी ये सबकी हट दर्मी है कि वो इधर कोई भी नहीं आ रहा, और हम जो है ना हमें बस लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है कि हम जो है ऐसे ही इसी डेंगू की वजह से और गंदी बीमारियों की वजह, आपको देख रहे हैं कितनी स्मेल आ रही है इस पानी में। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो हमारी दादरसी कोई भी नहीं करता। हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को। कितने दिनों से यहाँ पे पानी जमा हुआ? तकरीबन कोई 5 दिन से ये पानी जमा हो रहा है और कंटिन्यूसली होता रहता है। ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये रेगुलर होता रहता है। लेकिन हम जो है ना सफाई खुद ही करवा के हम इस पानी को निकलवा देते हैं। लेकिन अब जो है ना इतना ज़्यादा हो गया कि सब ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स और बेसमेंट की शॉप में सब में पानी जमा हो, लेकिन जो है ना निकालने के लिए कोई तैयार नहीं। जो मालिक है वो कहते हैं हमने सेल कर दिया, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। मालिक खुद को बरी जिम्मा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमने सेल आउट कर दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। मालिक की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा या कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, मालिक की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम उनके पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमने सेल कर दिया, आप जाने और ये शॉप्स जाने। और बताया ये जा रहा है कोई तामीराती काम भी हो रहा था, उस वाले से बताइएगा कौन सा काम हो रहा था? ये ऊपर फ्लैट बन रहे हैं, उनकी वजह से भी वो, क्योंकि फ्लैट बड़े थे उनको तोड़ के छोटे करके सेल आउट कर रहे हैं। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना इस वजह से ख़राब हुआ हुआ। पानी निकालने का निज़ाम जो है ना वो कोई समझ नहीं आ रहा। पिछले पाइपलाइन टूटी हुई है इस प्लाजे की, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी है या प्लाजा मालकान की। बस ये ऊपर से प्लाजे तोड़ के नए नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं और अपने कमीशन पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन इधर कोई मैनेजमेंट नहीं है कि जो इसको ठीक कर सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे जी भाई। हमारे यहाँ पे जितना भी किसी भी अदारे से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये कर लेना पहले एडवांस कि ये देखें आपके सामने कंडीशन है। अगर पहले हम बता रहे हैं कोई एक्शन नहीं होगा, खुदा ना खासा किसी की जान चली जाए, फिर हमारे सारे अदारे जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, जी ये हो गया, ये तो बड़ा डेंजरस है। आप देखें ना कि इसकी ये वायर सारी कैसे जा रही है, कैसे काम होगा नीचे, कैसे वो आपके सामने सारी सूरत हाल है। आप अपने कैमरेमैन से ये दिखा भी सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, पानी है तो ये करंट है, सारा किसी की जान जाएगी, जिससे जान से चला जाएगा। फिर हमारे अदारे जो हैं वो उसे अलर्ट कर देते हैं, फिर उससे सारा कवरेज करेंगे, जी ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। हम पहले आपको आगाह कर रहे हैं अदारों को कि ये चीज़ें ये देखें, हमें ये मैनेजमेंट ये सारा ये निज़ाम बेहतर करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। जब काम ख़राब हो जाता है या किसी की जान जाएगी तब हमारे मुल्क में यहाँ पे फिर एक्शन लिया जाता है। मुतलका एसी को जाके किसी ने दरख्वास्त दिया या बताया किसी इंतजामिया के बंदे? आप भाई ने आपको आगे दिखाई है कि FIR भी दी गई है कि वो चीज़ है, इस पर कोई एक्शन आपके सामने है।
एक दिन कुछ दिन होगा करके अभी कर देंगे, फिर उसका मुकम्मल जो है ना उसका ठीक नहीं किया जा रहा, टेम्परेरी उसे करके चले जाएंगे, फिर दोबारा कुछ दिन बाद फिर ऐसे हो जाता है। नहीं, हम तो देखते हैं तो जब भी किसी प्लाजे की तामीर होती है उसका प्रॉपर नक्शा होता है, उसके बाद सैनिटेशन निज़ाम प्रॉपर होता है, उसके बाद अप्रूव होता है, सोसाइटीज अप्रूव होती हैं, प्लाजा अप्रूव होता है, एक पूरा लीगल प्रोसेस है जिसके बाद जाके किसी भी प्लाजे को तामीर किया जाता है पूरे सिस्टम के तहत। तो इधर किस तरह का सिस्टम है? ये देखिए ना, अब आपके सामने ये वो उन अदारों ने जिन्होंने ये पास किया है, इस पर यार देखें सीवरेज का निज़ाम कैसा है, ठीक है। वहाँ पे वो आपने साथ वाले प्लाजा में उधर देखें, उधर भी बेसमेंट में पानी है, साथ बिजली के मीटर लगे हुए हैं, साथ दुकानें हैं, कस्टमर कैसे नीचे आएगा, क्या उसका सिस्टम होगा। जब ये अदारे जो इसे पास करते हैं ये चीज़ को, इस मैप को, इसके जो नक्शा जो बनाते हैं इसका, उस वक्त इन्हें चीज़ देखनी चाहिए ना कि ये चीज़ कैसे वो पास कर रहे हैं। अब तो हम ये देख रहे हैं पानी जमा हुआ है, एक यहाँ पे डेंगू लार्वे की अफजाइश होगी, दूसरा डेंगू मच्छर जब बनेगा तो बच्चों को भी काटेगा, बड़ों को भी काटेगा, और जानलेवा मर्ज में यहाँ के जितने शहरी हैं, इलाका मकीन है, उनके मुब्तला होने में और डेंगू के फैलाव में बहुत अहम किरदार अदा करेगा ये पानी। तीसरा, इसके अलावा कोई भी जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान तो हो रहा है, दुकानों का तो काम खराब हो रहा है, वो कारोबार नहीं कर पा रहे, और फर्नीचर खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाता है, बिजली की तारें मौजूद है, तो कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन अब ये वही है ना, आपके सामने है कि ये देखें, अब आप ही हमारी आवाज़ को थोड़ा बुलंद कर सकते हैं, मीडिया ही है जो इस चीज़ को बुलंद कर सकता है। हम तो हर आवाज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, एहतजाज भी किया है, FIR जी मालिकों ने कहा, वो कह रहे हैं हमारा नहीं। अब आपके सामने ये लगे हुए हैं, कर रहे हैं कुछ। हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर हल किया जाए, क्योंकि जानी नुकसान ना हो, हम जानी नुकसान से करें, माली तो हमारा हो ही रहा है, आपके सामने ही माली नुकसान तो हमारा जो हो गया। हम कह रहे हैं किसी मजीद नुकसान से हम बच जाएं, किसी का जानी नुकसान ना हो। खुदारा इस पे देखा जाए, इस पे नोटिस लिया जाए। ये जो हमारे अदारे सोए हुए हैं, ये देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। तो ये अब तक कोई जानी नुकसान होगा फिर ही ये एक्शन लिया जाएगा। ये वायर है, बिजली की वायर आपके सामने है, ये देखें ना कैसे है, हम बंद करके वो बैठे हुए हैं, कैसे कारोबार चलेगा। और दूसरा ये बताइए कि इसकी बेसिक वजह क्या है? जब ज्यादा बारिश आती है, बारिश की वजह से ज्यादा पानी आता है, तामीर की वजह से भी, बारिश की वजह से भी इसका इशू है। सीवरेज का जो पाइप है वो एक्सपायर हो चुके हुए हैं, ठीक है, उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा रहा, उसी को रिपेयर किया जा रहा है। उसका प्रॉपर हल ये है कि उसकी सीवरेज का निज़ाम जो है दोबारा नया तैयार किया जाए, जिसकी वजह से रोज़ रोज़ परेशानी ना बने। ये इसका रीज़न है कि इसके वो फ्लैट्स है ऊपर, वो उनका पानी का जो सीवरेज का निज़ाम है वो ख़राब हो चुका हुआ है, वो एक्सपायर है पाइप, तो उसको दोबारा हल किया जाए, उसे दोबारा रिपेयर करें, उतना ही रिपेयर कर रहे हैं, टोटल उसको निज़ाम ठीक किया जाएगा तो ये हल हो जाएगा मसला। तो अब हमारे इदारे भी मौजूद हैं, महकमे भी मौजूद हैं, तो वासा इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। डायरेक्टली जो आपको जाएंगे वो कहेंगे जी आ जाते हैं, कोई आता ही नहीं है। जिसे कहेंगे आप वो कहते हैं जी आ रहे हैं, कर रहे हैं। आपके सामने ये कैसे मसला बना हुआ है। सुबह से कारोबार बंद है, कल से ये पानी आ रहे हैं, हर चंद दिन बाद फिर ये मसला बन जाता है। 5 दिन से ये सूरत हाल है, किसी भी महकमे इंतजामिया की जानिब से, जिला इंतजामिया की बात, कोई एक्शन ही नहीं है। जाके आप चक्कर लगाते रहो, ये हमारे जहाँ पे भी किसी इदारे में चले जाएं, जो कोई कोऑपरेट करते ही नहीं, वो कहते हैं तसल्ली दे के चले जाते हैं, अच्छा जी बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है, हम कारोबार नहीं कर पा रहे। एक्शन तो ये है ना, हुकूमत को तो उससे चाहिए ना कि एक्शन लिया जाए इस पे। यहाँ पे एक तो बदबू बहुत ज्यादा, आम आदमी यहाँ पे रह नहीं सकता, मच्छर भी फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, खतरे का घर ये बना हुआ है, और इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर निज़ाम बनाना चाहिए, ताकि आगे भी कोई इस तरह का प्लाजा तामीर होता है तो उसकी प्रॉपर से सिस्टमेटिक हो। इस वाले से आगे भी बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? कलीम अली। कलीमुल्लाह भाई, क्या काम करते हैं? समोसे का। समोसे का काम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये सिलसिला हुआ है, ये पानी अभी तक इकट्ठा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, डेंगू लार्वा बन रहा है, डेंगू की अफजाइश हो रही, बदबू हो रही है, कोई खतरा बन सकता है, इधर वायर्स भी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी। जी 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 बिल्कुल, ये है मसला हल कर नहीं रहे। 3-4 दिन काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमने कहा इनको, मगर ये हल कर ही नहीं रहे मसला। पता नहीं क्या वजह है। वो हाजी तारक साहब हैं, उनको भी कहा हुआ है, तो वो कह रहे हैं जी अच्छा जी कर देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इनका मुंशी है, उनको भी कहा 2-3 दफ़ा, वो करते नहीं हाल इनका, पता नहीं क्या मसला इनका। तो 3-4 दिन इधर हमने वो लगाया भी था, टायर वगैरह भी जलाए हैं, वो कहते हैं नहीं जी, पुलिस वाले कहते हैं हम भी हल कर देते हैं, मगर कोई हल नहीं हो रहा अभी। 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपकी किसी महकमे ने आपसे रब्ता नहीं किया। तो ये अब जिसकी नीचे दुकान है वो अब क्या कर रहा है? वो बंद करके घर चला गया, क्या करेगा, काम चल ही नहीं रहा उसका।
पानी बदबू इतनी है, मच्छर इतने हैं, कोई हिसाब नहीं। बंद करके घर चला गया। हालांकि हम तो देख रहे हैं कि डीसी की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि किसी भी इलाके में, किसी भी प्लाजे में, किसी भी जगह में पानी खड़ा ना होने दिया जाए। जहां पे भी पानी खड़ा हो, तमाम एसिस को ये हदायत जारी की गई है कि वो मौका पर जाके डेंगू लार्वे को तल्फ करें, और जहां भी डेंगू की अफजाइश हो तो डेंगू स्प्रे करवाया जाए और प्रॉपर FIR का इंदराज करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि डेंगू लार्वा की अफजाइश भी हो रही है, डेंगू मच्छर भी बन रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए और उनकी कारकर्दगी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन भट्ट। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आप इस प्लाजा में आए हैं तो इधर आपको पानी भी नज़र आ रहा है, और पानी की वजह से हम देख रहे हैं कि डेंगू लार्वा की अफजाइश भी हो रही है, डेंगू को फैलाव हो रहा है। इस वाले से तो इंतजामिया ने सख्त एक्शन लिया हुआ, इधर क्या एक्शन नज़र नहीं आ रहा? भाईजान, मैं अभी इस प्लाजे में आता जाता रहता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे बड़ा सोच समझ के उतरा हूँ कि यार मैं कहीं स्लिप ना हो जाऊँ। 100 मामला इधर ख़राब हुए हुए हैं, दुकानदार भी परेशान, कारोबार भी बंद पड़ा है। आप देखें ना, भाई से मैं पूछा था किराया कितना देते हैं, कहते 15,000 रुपये। मैं कहा 15,000 वाला यहाँ मुझे सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भाईजान आए दिन यहाँ पे छतों से पानी आ रहा है, दुकानों से पानी आ रहा है, बिल्डिंग अब नाकस हुई है। 100 मामला आते हैं, गंदगी देखें, गलासत देखें पड़ी हुई है, मच्छर बीमारियां जन्म ले रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ का कोई माली वारस नहीं है जो इस चीज़ को देखे और इस चीज़ पे कोई एक्शन ले। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम मुझे यहाँ पर 16 साल हो गए हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह का कोई बदलता हुआ सिस्टम नहीं देखा आज तक। क्या वजह कि अब तो हम देख रहे हैं कि ये बीमारियां भी पैदा कर रहा है, बच्चे भी बीमार होंगे। जो शहरी इस दुकान का रुख करेगा, इस प्लाजा का रुख करेगा, वो भी बीमार होगा, दुकानदार हजरात बीमार होंगे, डेंगू की अफजाइश होगी। अल्लाह ना करे, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा बिजली का भी है, और हम देख रहे हैं पानी भी नीचे मौजूद है, और ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी साथ ले रहा है। और हमें भाईजान ये देखे ना, तारें भी लटक रही हैं, सारे इलेक्ट्रिक की सारा निज़ाम सारा हुआ है। अब ये पानी की वजह से सारा इंसान की जान के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि भाईजान यहाँ पे लोगों का रुझान ख़त्म हो चुका है, लोग नहीं आ रहे हैं। हालांकि मान सेंटर ये एक नाम था, यहाँ पर एक निशानी थी कुमार सेंटर, इस नाम से लोग इस जगह को जानते थे। लेकिन अब इस तरफ लोगों का जो है ना वो रुझान ख़त्म हो गया है टोटल। बाकी अल्लाह ही वारस है भाईजान यहाँ पे। मैं तो आए दिन ही यहाँ पर यही सिस्टम देखता हूँ, जब भी मैं आया हूँ मैंने यहाँ के हालात ख़राब ही देखे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये अमान सेंटर है और ये बेसमेंट है अमान सेंटर का। देखें जहाँ पे नीचे ईंटें रख दी गई हैं, ब्रिक्स के ऊपर पाँव रख के आप रास्ता आपने तय करना है, और दुकानों के अंदर तक अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पानी मौजूद है, जिसकी वजह से देखें कि दुकानदार हजरात के फर्नीचर भी ख़राब हो रहे हैं। माली नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये बहुत बड़े जानी नुकसान का भी सबब बन सकता है। डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबक बन रहा है, और हम देख रहे हैं कि डेंगू की अफजाइश होगी तो पूरे शहर में डेंगू फैलेगा। और लेकिन इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश, वासा इंतज़ामिया भी खामोश, ये यहाँ की प्लाजा इंतज़ामिया भी खामोश, और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जिला, ये देखिए अभी ये भाई आ रहे थे, ये भी स्लिप हो गए हैं, और इस तरह न जाने कितनी बार डेली कितने भाई स्लिप होते हैं और किस तरह की सूरत हाल होती है, और फिर जाके ये अंदर अपना कारोबार करते हैं, और कितनी बीमारियों से लड़कर इधर रह रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा से आपकी दुकान है? दुकान तो तकरीबन 9 साल से है, इधर ही अपनी शॉप है हमारी, 9 साल से। तो 9 साल कब आपने दुकान वैसे कितने की थी? याद नहीं, 12 या 13 लाख की। पैसे दे के ही ली थी ना? जी बिल्कुल पैसे देगी, जितने भी बैठे हैं, सबने पैसे दे के ही ली थी? ऑब्वियसली पैसे दे कर ले। या फिर कोई रेंट देता है तो फिर इधर बैठा हो? हाँ, दूसरा फिर यही तरीका होता है। तो क्या वजह कि अभी कार्रवाई कोई नहीं की जा रही, और सामने आपके या देखें दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, शहरी भी परेशान हो रहे हैं, कस्टमर भी हो रहे हैं, डेंगू लार्वा की अफजाइश भी हो रही है, किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, बच्चे स्लिप हो रहे हैं, शहरी स्लिप हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर जी देखें, ये एक ऐसा मसला है ना कि ये बुनियादी तौर पे कभी इस पे काम हुआ ही नहीं है। जो हुकूमतें आती हैं ना, हर चीज़ का मैकेनिज़्म होता है। ये जो प्लाजाज और बिल्डिंग्स होती हैं वो एक तरीका कार के तहत बनती हैं, ठीक है। उसका सारा जब वो स्ट्रक्चरल उनका काम चल रहा होता है ना, उसको देखा जाता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ठीक है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसका नक्शा क्या है। फिर एग्जिट्स जो होती हैं इमरजेंसी की, वो देखी जाती हैं, और बहुत कुछ
दूसरे आप आए देखते हैं हाफिज सेंटर में, आपने देखा क्या हाल हुआ, पेस में क्या हुआ, ठीक है, बर्बादियां हुई। वहाँ के आप स्ट्रक्चर देखें जाकर किस तरीके से बनाया हुआ है, कैसे बन गया वो, ठीक है। जब हादसा हो जाता है इनको सारा कुछ दिख जाता है, इंतज़ामिया को सब कुछ दिख जाता है कि यहाँ पे फॉल्ट था, यहाँ पे फॉल्ट था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, ये नहीं था, फायर, सारा कुछ दिख जाता है, ठीक है। तारें थी जी, शॉर्ट सर्किट हो गया, भाई आप पहले कहाँ थे? जब हादसा हो जाता है तब आप लोग आते हैं। अब ये जो आप अब मुद्दे पे आए, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इन लोगों के एक नहीं, दो नहीं, 5-6 प्लाजे ऐसी लाइन में, और ये मसला जो है ना इन्हीं के प्लाजों में है। पानी का रसाव बहाव और सीवरेज का सिस्टम सही ना होना, ठीक है, इन्हीं का मसला है, ठीक है। एक यहाँ और मसला है, वो भी मैं पॉइंट आउट कर दूं, ऊपर वॉशरूम थे, इस प्लाजा में हज़ारों लोग काम करते हैं, एक वॉशरूम था, ठीक है, वो भी इन लोगों ने 2-2.5 साल पहले बंद करके हमें उससे महरूम कर दिया। यहाँ पे अभी ये सर्दियों का मौसम जब आएगा, जाहिर है आपको पता है बहुत मसला मसाइल होता है, कोई पार्क में जाके वॉशरूम करने जा रहा है, कोई मस्जिद ढूंढ रहा है, कोई लोगों के घरों में जाके करने जा, यार ये कोई मसला है। आपने ये इंतज़ामिया ने असल में देखना होता है। अभी इंतजामिया किधर में है, कोई एसी नहीं आ रहा, कोई वास्ता इंतजामिया की जानिब से नहीं आ रहा, पानी इधर मौजूद है, डेंगू लार्वा भी बन रहा है, किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये बैटरी इधर मौजूद है और बैटरी के साथ साथ जो है पानी भी इधर मौजूद है, ये किसी और ये पता नहीं है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि रात के वक्त में और ज़्यादा हो जाएगा, अल्लाह ना करे बारिश हो जाए, जो अब्र रहमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से खास करम होता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जहमत बन जाएगी और बहुत बड़े किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। और इस पर खुदारा रहम करें अवाम पर, उनके हाल पर रहम करें। इस तरह की सूरत हाल होगी तो ये बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है, इससे सीरियस लेना चाहिए। और ये एक अमान सेंटर की बात नहीं मैं कर रहा, इस तरह के अगर कई और सेंटर्स हैं, कई और प्लाजाज है, सबको मॉनिटर किया जाए और यहाँ का फिल फोर जो है एक्शन लिया जाए, ताकि हम देखें कि शहरियों की जान की तहफ़्फ़ुज़ की जाए। उनका माल का तो नुकसान हो ही रहा है, क्या कहेंगे सर? सर जी, इंतज़ामिया का काम है, और जो हमारी इंतज़ामिया स्पेशली LDA वो बहुत ज़रूरी काम से सो रही है। जब हादसा हो जाएगा लोग इसमें फंस जाएंगे, दफन हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको होश आ जाएगा और हमारी माशाल्लाह अदलिया भी जाग उठेगी, नोटिस भी ले लेगी। लेकिन मरने के बाद ये हमारा 75 सालों से ये हमारा वतीरा बन चुका है। हादसा होने के बाद हम जाग उठते हैं, हम फिर एक्शन भी लेते हैं, और माशाल्लाह जब हादसा हो जाएगा मालिकान को बुलाया जाएगा, इनको अदलिया के शकम से ज़मानत मिलेगी, ये आज़ाद हो जाएंगे। जो मर जाएंगे वो घर गए। जो नुकसान जिसका होना है, जिसके घर में होना है, जिसका भाई जाना है, जिसका बेटा जाना है, वो उसे ही पता है, वो तो उन्होंने झेलना है। ये तगड़े बंदे हैं, पैसे वाले बंदे हैं, इनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, घर बैठे ज़मानतें मिलती हैं। जो मर गया, जो दफन हो गया, जो फंस गया, जो बर्बाद हो गया, जिसका अब ये सारा जमा पूंजी ये है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपके सामने ये देखें हमने क्या किया, वो ऊपर से पानी आ रहा है छतों के अंदर से, ये अब सीलिंग का काम हुआ है, वो देख रहे हैं, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। नीचे सारा शीशा है, उसके ऊपर गिरेगी, ये सारा बर्बाद हो जाएगा। जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया को पकड़ें या इन प्लाजा मालकान को पकड़ें? उनका बहुत ठोस मौक़िफ़ है जनाब। सुबह से हम एहतजाज भी कर रहे थे और वो सिर्फ यही कह रहे हैं, हमने प्लाजा दे दिया, हमारा अब कुछ लेना देना नहीं। तो हमें बताया जाए कि लेना देना किसका है। क्या हम उनको पकड़ें, इंतज़ामिया को पकड़ें? 2.5 घंटे मिन्नत समाजत करके हमने दरख्वास्त दिलवाई है थाने में, वो मौसूफ दरख्वास्त नहीं काट रहे थे, उनके खिलाफ पर्चा नहीं काट रहे थे। उनको पता है पैसे वाली पार्टी है भाई, तगड़े लोग हैं, इनका क्या है, ये इनको अदालत में से ज़मानत मिल जाएगी। हमारे अदलिया का इतना कमज़ोर स्ट्रक्चर है कि आप कत्ल भी कर दो आपको ज़मानत मिल जाएगी। ये तो बहुत मामूली सा केस होगा, नाउज़ुबिल्लाह, अगर अस्तगफिरुल्लाह अगर हो जाता खुदा न खास्ता, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन जो ये सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इंतज़ामिया बहुत ज़रूरी काम से सो रही है। हादसे के बाद ये हमेशा ये हादसे के बाद जागते हैं। अब तक आ जाना चाहिए था यार, ये आज का नहीं है, ये कल परसों का हो रहा है काम। मुझे बताएं, हम इधर मौजूद हैं, ये अब देखें, नमाज पढ़ के फिर आए, फिर अपनी चीज़ें देखेंगे, कहीं यार पानी तो नहीं आ गया, चीज़ें भीग गई हैं, ये देखें सामान ख़राब हो रहा है, ठीक है, हमारा क्या कसूर है? इंतज़ामिया नहीं है, इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह की है, मैं भी
कि कदम रख रहा हूँ तो बहुत फूंक के रख रहा हूँ, और कैमरा मैन को भी ये ताकीद की जाए बहुत फूंक के कदम रखे, क्योंकि यहाँ पे स्लिप होने का तो खतरा है ही है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेंगू लार्वा हो रही है। अगर कोई शहरी यहाँ पर दुकानदार हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं और दुकान की सूरत हाल ये है कि मेरे पाँव जो हैं वो सारे गीले हो रहे हैं और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, और वजह भी आपको दिखाएंगे। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, यहाँ से जो है वो पानी जो है वो निकल रहा है, ये दिखाया जाए, ये देखें। और ये यहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम इस तरह का है कि दीवारों के अंदर से जो पानी है वो निकल रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये पूरे प्लाजे में जो है मुख्तलिफ दुकानदार हजरात परेशान हाल है, और मुख्तलिफ दुकानदार हैं उनकी दुकानों में पानी चला गया है, उनका माल ख़राब हो गया है, उनका फर्नीचर ख़राब हो गया है, और दीगर जो उन्होंने दुकान में चीज़ें रखी थी फर्नीचर के अलावा वो भी ख़राब हो गई हैं, उनका माल ख़राब हो गया है। और बताया ही जा रहा है कि लाखों का नुकसान जो है वो हो गया है जो इस पानी की वजह से हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ये देखें नीचे भी जो ये कपड़े के कारोबार से मुंसलिक है भाई, जिनकी ये दुकान है, और ये कह रहे हैं कि हमारा कपड़ा भी जो है वो ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वासा इंतज़ामिया की जानिब से, प्लाजा इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने वाले। इनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, कब से आपकी दुकान है? ये 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ जी। तो सूरत हाल हमने नाजरीन को भी दिखाई, किस तरह से पानी निकल रहा है आपको बेहतर पता है। और ये पानी में देखें सिर्फ दुकानदार हजरात है परेशान हो रहे हैं, किसी की जानिब से आके इंतज़ामिया की जानिब से, वासा इंतज़ामिया की जानिब से, प्लाजा इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा कार्रवाई। आते हैं, देख जाते हैं, बस ठीक है, हो गया, चेकअप हो गया, ठीक है, चले जाते हैं। और ये देखिए, ये पानी जो जमा हुआ है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह से डेंगू लार्वा भी बन रहा है, और ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ऊपर वायर्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये नाअहली है प्लाजे वालों की, क्या कह सकते हैं। आपने देखे एहतजाज भी किया बाहर, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और आपने दरख्वास्त भी दी इंतज़ामिया की जानिब से। यहाँ पे जो है दुकानदार हजरात, उन्होंने दरख्वास्त भी दी। तो अभी तक किसी ने आपसे रुजू किया या फिर कार्रवाई के बारे में कुछ बात की? कोई भी नहीं करता कार्रवाई, बस आते हैं, देख जाते हैं, नहीं आपको अभी इंतज़ाम करके देते हैं, नहीं फिर नहीं आते। प्लाजा मालकान की जानिब से क्या कहा? क्या कुछ भी नहीं कहते, क्या कहना है इन्होंने। मुसीबत तो हमें, दुकानदार जलील हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं। किराए की दुकान है आपकी? अपनी दुकान? किराए की है। किराए की दुकान, किराया आप देते हैं? बेशक देते हैं, तो बैठे हैं। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में फिर भी रहते हैं? क्या कह सकते हैं भाई जान। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि क्या कह सकते हैं जब इस तरह का अंदाज आम शहरी का होगा, और आम शहरी जो है वो ना उम्मीद हो जाएगा ज़िला इंतज़ामिया से, वासा इंतज़ामिया से और मुतलका। तो इस तरह की सूरत हाल होती है जिसकी वजह से जो देखें आम शहरी हैं उन्हें गुजरने में भी मसला हो रहा है, डेंगू लार्वे की अफजाइश हो रही है, किसी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि भाईजान क्या सूरत हाल है इधर की, क्या वजह कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और बताया ही जा रहा है कि काफ़ी दिन हो गए, आपने एहतजाज भी किया, हमने देखा, पर क्यों नहीं अभी तक सुनवाई हो रही? ये सुनवाई कहाँ से होनी है? जिसको जाके बोलते हैं वो आगे से कहता है जी ये हमारा, प्लाजे वालों को बोल रहा है, जो मालिक है वो कहता है जी हमारा तो हमने बेच दी, सेल कर दी। तो जो मालिक है वो हमें पूछते ही नहीं। सेल करके वो कह रहे हैं बरी जुम्मा हो गया हमारा, कोई इसमें चक्कर नहीं, लेन देन। पानी इतना खड़ा हुआ है, अब कस्टमर भी नहीं आ रहा है, तो हम तो इतने दिनों से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कस्टमर आए। इस तरह बैठ गए हैं आप यहाँ पे, तो जिस तरह पानी है, गंदा पानी है, बदबू भी आ रही है, डेंगू लार्वा की अफजाइश हो रही, डेंगू मच्छर फैल रहा है, फिसलने का खतरा है, किसी बड़े हादसे का खतरा है, जिस तरह बिजली की तारें भी मौजूद है। किस तरह से बैठे हैं? बस मजबूरी है, क्या करें, पेट की खातिर बैठना पड़ता है ना। अब जो हमारा काम टेलरिंग है, अब कस्टमर जो किसका काम देना है वो तो करके देना ही है ना। अब आए या ना आए ये तो काम चलना ही है ना। और कस्टमर भी, नया कस्टमर तो आ ही नहीं रहा, दूर से देखता है, सीढ़ियाँ उतरते पानी है। हमारी तो मजबूरी, हम दुकानदार हैं, हमने तो बैठना ही है, तो क्या करें फिर, रोजी तो कमानी कि नहीं कमानी। वासा इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई आके आपसे मिला, कोई लाए अमल इख्तियार किया, कुछ किया, कोई कार्रवाई की? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया।
जब एहतजाज हमने किया तकरीबन 12 बजे, वहाँ पे वो आए थे पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी आप दरख्वास्त दें तो हम कार्रवाई करते हैं। दरख्वास्त भी दी, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, बैठे हुए। कब आपने दरख्वास्त दी थी, कब उन्होंने कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई और अब तक क्यों नहीं हुई? ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, उस टाइम ये बार हमने एहतजाज किया था। वो आए थे, कॉल भी की थी 15 पे, वो भी आए, उन्होंने कहा जी आप दरख्वास्त दें, वहाँ पे आके फिर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन उसके बाद तक अभी तक तकरीबन 8-6-7 घंटे गुजर गए, अभी तक नहीं, कोई भी नहीं आया। और ये देखिए आप भी इधर मौजूद हैं, सुबह घर से निकले हैं, काम के लिए निकले हैं, चलो बच्चों के लिए रिज़्क इकट्ठा करें, कमा लें, शाम को खा लेंगे, ठीक है। लेकिन सूरत हाल इस तरह की कि सुबह से लेके शाम तक का जो सिलसिला है वो टाइम गुजारने बहुत मुश्किल हुआ है। यहाँ पर मच्छर तो एक है ही है। हम देख रहे हैं कि शहर भर में डीसी की जानिब से, कमिश्नर लाहौर ने सख्त ताकीद की है कि तमाम एसीज अपने अपने इलाका में जाएं, विजिट करें, कहीं पे पानी जमा ना हो, खड़ा ना हो, डेंगू लार्वा की अफजाइश ना हो, डेंगू ना फैले। इधर तो सूरत हाल इस तरह की कि डेंगू फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस तरह समझते हैं इसको? बस क्या करें, हम तो बैठे हुए मजबूरी, बीमारी है, मतलब अगर मच्छर आएगा तो फिर क्या करेंगे, बैठना है दुकान। खतरनाक मच्छर है, आपको पता है? डेंगू की तो बीमारी अभी इस मौसम में तो आती है, ठीक है। अब ये इतने अगर पानी ऐसे ही खड़ा रहा है तो फिर तो यहाँ पे ही डेंगू बन जाएगा। तो ये दुकानदार देखे ना, अब कई दुकानें ऐसी हैं जो बंद करके वो घरों को चले गए, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहा है। किसी का काम ऐसा है, वो आएगा तो सेल होगा, वरना नहीं, कस्टमर नीचे नहीं आ रहा है। हमारा काम है सिलाई का, लेकिन वो हम तो जो कब काम पड़ा वो सिलाई कर रहे हैं, लेकिन जिसका काम ऐसा है वो रेगुलर है, वो नहीं आ रहा है, वो दुकानें बंद करके आपके सामने चले गए। ये देखिए ये प्लाजा बना है, कितनी देर होगी प्लाजा की तामीर हुई है? ये प्लाजे को काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 15-20 साल से हो गए। तो इतना अरसा हो गया है, तो हम देखते हैं किसी भी चीज़ को अगर बनाना हो, तामीर करना हो, घर को बनाना हो, उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है। पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर अप्रूव करवाया जाता है, सैनिटेशन निज़ाम होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सेफ्टी की क्या सूरत हाल है? अगर आग की सूरत में क्या सेफ्टी के हालात हैं या फिर क्या निज़ाम है? और सैनिटेशन निज़ाम तो आपके सामने, क्या कहेंगे? सेफ्टी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाशरूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बने थे, वाशरूम पहले लीक होते रहे, वो काफ़ी अरसे तक ये चलते, उसकी भी हमने एप्लीकेशन दी थी, वो भी दोबारा हम ये आज करते हैं कल, वो वाशरूम बंद कर दिए। अब ये ऐसा है कि ये कितने प्लाजे हैं, इनमें वाशरूम नहीं है। वाशरूम होने चाहिए, दुकानदारों को ये सहूलत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब दुकानदार जो आता है वाशरूम तो जाना ही है ना, वाशरूम ही नहीं है दुकान इस प्लाजों में, किसी में भी नहीं है। एक मस्जिद है ऊपर, मस्जिद का एक ही वाशरूम उन्होंने बनाया है, वो जब अजान होती है खोल देता ताला, नमाज के बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ जाके नमाजी जो है वो वज़ू करता है वहीं पे वो सारा, वरना ये वाशरूम जो बने थे वो सारे बंद कर दिए, ठीक है। उसके बाद तो वो निज़ाम ही नहीं है। क्या समझते हैं आपके ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, इसकी असल वजह बारिश है, ऊपर से पानी की लीकेज है, सैनिटेशन निज़ाम बुरा है? किस वजह से, कौन कौन सी वजूहात की बिना पर इस तरह पानी इधर जमा हो जाता है? और इंतज़ामिया में से अगर कोई देख रहा है या फिर आला ओहदेदारान में से कोई देख रहा है तो किस तरह से इसे बेहतर करे? सर इसका पानी बारिश का नहीं है, ये ऊपर से जो फ्लैट है ना, ऊपर से लीकेज हुई है कहीं से पैप का ना, तो पैप की वजह से पानी उधर से इधर आया, और साथ वाला भी आपने देखा, वहाँ से पानी इधर आया, इधर से फिर ऊपर दुकानों पे सारे, ये नहीं कि पानी इकट्ठा हो गया, ये पैप की लीकेज है, बारिश का पानी नहीं है। ये जो भी देख रहा है उसको यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये इसको या इनको मालकों को बोलें कि इसका कोई हल निकालें, ऐसा प्रॉपर हल निकालें ताकि ये दोबारा ना हो। क्योंकि इसमें अगर देखें ना, आप ऊपर छत में पानी आता है, तारें अंडरग्राउंड वायरिंग है, उसमें करंट आ जाता है, दुकानदार कोई ऐसा तारों की ऐसी है कि करंट लग जाता है किसी बंदे को, बंदा ओपन वायरिंग है, ये सामने तारें, उसमें बंदा जान भाग हो जाए, बंदे की जान चली, फिर भी जाके वो फिर किसको पकड़ेंगे? अभी तो हम कर रहे हैं ना कि ये इसको हल करें, जब बंदे की जान चलेगी तो वो बंदा तो नहीं ना आएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और ये इंतज़ामिया को चाहिए, महकमों को चाहिए, तमाम मुतलका महकमों को चाहिए कि वो भरपूर कार्रवाई करें और देखें क्यों हम इस तरह के हो गए हैं, क्यों हम अपने फ़र्ज शनासाई से दूर हो गए हैं, हम अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से सर अंजाम नहीं देते। कोई सानिया हो जाता है तो तब हम जागते हैं, कोई वाक़या हो जाता है तो तब हम जागते हैं, और इस तरह की सूरत हाल होती है। हम मौका पर पहुंच के क्यों कार्रवाई नहीं करते? और हम देख रहे हैं यहाँ पर गंदा पानी मौजूद है, जो मच्छर की अफजाइश बन रहा है, बदबूदार पानी है, गुजरने का यहाँ से दिल नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरा जा रहा है, और ये बहुत अजीब सी कैफियत इधर है।
और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि हम देखते हैं कि जब किसी भी प्लाजा की तामीर होती है, घर की तामीर होती है, उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, सैनिटेशन निज़ाम जो होता है वो अप्रूव होता है। उसके अलावा हम देखेंगे नक्शा अप्रूव होता है और दीगर महकमों से रुजू करने के बाद किसी भी घर की तामीर होती है, प्लाजों की तामीर होती है, लेकिन कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही। और ये सूरत हाल इस तरह की है कि आम शहरी के लिए भी दुश्वार है और यहाँ पे जो दुकानदार है उनके लिए तो दुश्वार ही है, जो बाहर से आ रहा है उसके लिए भी दुश्वारी का सबब बन रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र। भाईजान क्या नाम है आपका? अफजाल नाम है। अफजाल भाई, कब से दुकान है आपकी? मुझे 5 साल हो गए इधर। 5 साल हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि 5 साल आपको यहाँ पर हो गए, इस तरह की सूरत हाल कब से है? ये मैं जब से आया हूँ मैं तो यही देख रहा हूँ। पहले मसला आया था इस तरफ से, अभी ये तीसरी दफ़ा शायद दूसरे प्लाजे की तरफ से है। ठीक है, ऊपर वॉशरूम्स वगैरह थे वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। अभी ये कल थोड़ा था, आज ज़्यादा है। आज ज्यादा है। बिल्कुल। तो कभी बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से भी ज्यादा होता है। किस वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो? ड्रेनेज सिस्टम ऊपर से लीक है, मतलब वो प्रॉपर नहीं हुई, सेटिंग नहीं है उसकी। ठीक है, जिस वजह से मतलब ये आता है तकरीबन 6 माह में 1-2 दफ़ा ये होता है। 6 माह में 1 दफा होता है। 1-2 दफ़ा लाजमी होता है ये, और ये इसी तरह रहता है, 3-4 दिन हफ्ता चलता है ये। प्लाजा इंतजामिया की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती? कोई कार्रवाई नहीं है, कल से इसी तरह बैठे हैं, कोई सूरत हाल नहीं है। आपके सामने ये शॉप्स बंद है, बस इसी तरह चल रहा है। अभी वासा इंतजामिया ने, जिला इंतजामिया ने, किसी ने आपसे रुजू किया? कोई भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि शायद 2-3 दिन और लग जाए। ठीक है, लेकिन ये पानी ऊपर आएगा जो, क्योंकि इसका लेवल बढ़ रहा है। ऊपर से ऊपर फ्लैट्स हैं, उनका ड्रेनेज का जो पानी है वो सारा नीचे ही आना है ना, तो सबसे पहले बेसमेंट में ही आना है। तो ये बढ़ रहा है, मतलब लेवल ऊपर आ रहा है इसका। वो किस तरह से गुजारा करें? दुकानों में भी पानी दाखिल हो रहा है, ये तो माली नुकसान भी कर रहा है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये डेंगू है, डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबब बन रहा है, बदबूदार पानी है, गुजरने में शहरियों को भी मसला हो रहा है, आपको भी मसला हो रहा है, क्या कहेंगे? कहना क्या है इसमें, हमारा तो यही कहना है कि इंतज़ामिया को आंखें खोलनी चाहिए, प्लाजा मालकान को चाहिए जो कि मेंटेनेंस के इसके पैसे लेते हैं। ठीक है, उनको चाहिए कि पैसे लेते हैं ये मेंटेन? दुकानदारों से नहीं लेते, फ्लैट से लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ड्रेनेज का सिस्टम प्लाजा मालकान को चाहिए कि इसका देखें, इसमें क्यों मसला आ रहा है बार बार। परेशान दुकानदार हैं। ठीक है, प्लाजा मालकान ने ये शॉप सारी सेल कर दी हैं। ठीक है, ये तकरीबन सारी सेल कर दी हैं उन्होंने। ठीक है, वो सेल कर, शॉप्स हैं वैसे इधर? ये इधर काफ़ी हैं, बेसमेंट में तकरीबन 20, मेरे ख्याल में 20-30 बेसमेंट में है, इतनी ही ऊपर है। ठीक है, 7 वाले बेसमेंट? 7 वाली बेसमेंट में भी इतनी है, उसमें कम है, उसमें 10-15 है बेसमेंट में। ठीक है, लेकिन ये उन्होंने सारी सेल कर दी है तकरीबन। ठीक है, उनके पास फ्लैट्स हैं कुछ। ठीक है, लेकिन वो मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं, वैसे जो रेंट पे हैं ये उन्होंने सेल किए हुए हैं, लेकिन काम नहीं होता, ज़ीरो है, काम नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि बियर जो है ये दुकानदार को करना पड़ रहा है, सुबह से लेके शाम तक आपने इधर बैठना है। बिल्कुल, हमने बैठना है। तो आप भी इधर बैठे हुए हैं, जब कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो क्या कहता है वो सूरत हाल आपके सामने? कस्टमर आने की सिचुएशन ही नहीं है, जो सीढ़ियों से पानी देखता है वो वापस चला जाता है। उन्होंने कहा कि पता नहीं नीचे फ्लड आया हुआ है। ठीक है, यही सिचुएशन बनी हुई है, 3-3, 4-4 इंच पानी है। ठीक है, जो आता है वो वापस चला जाता है देख के। यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है, कल से इसी तरह ही बैठे हुए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? दिल पजीर। वजीर साहब, मुझे ये बताएं कि कब से इधर काम कर रहे हैं? सर मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आए। इस चीज़ का आपका काम? दर्जी का, क्लीनिंग का। आपका तो काम भी वाबस्ता कपड़े से है, तो ये सिचुएशन भी आपके सामने? सिचुएशन जो है ना, मैं 3 साल पहले जब यहाँ पे आया था ना, तब मेरी दुकान से भी पानी बहुत ज़्यादा निकला था। तो तब वॉशरूम का जो पानी था ना, वो वॉशरूम बंद कर दिए, उसकी वजह से अब तो नहीं निकलता। लेकिन ये सामने जो दुकानें हैं ना, इससे ज़्यादा निकलता है देखा जाए तो। और यहाँ पे कस्टमर का भी रुझान होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन अब कस्टमर नहीं नीचे आता देखा जाए तो। नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो पानी देखते हैं बाहर के बाहर ही हो जाता है, या इधर से आते हैं, इधर से 2-3 दुकानें हैं पीछे जो जहाँ से नहीं निकलता, आगे से ज़्यादा निकलता है देखा जाए अब। तो ये देखें कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और ये मच्छर की अफजाइश का सबब बन रहा है, और बिजली की तारें भी मौजूद है, स्लिप हो सकता है इंसान, क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है बिजली की तारों के बायस, और बदबूदार पानी है, बीमारियां फैला रहा है। और इंतजामी की जानिब से किसी ने रुजू किया आपसे? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी। हम जब मेरी दुकान से पानी निकला था तब हम जमजम माल जिन्होंने ये प्लाजा बनाया उधर भी गए हैं, कहा है उनको, वक्ती तौर से उन्होंने मेरी दुकान के जो
पाइपलाइन थी वो तो बंद कर दी, लेकिन अब ये सामने जो है ना, ये 7 वाले प्लाजे से आ रहा है पानी। आप 7 भी देख के हैं, चाहे वहाँ पे भी पानी, वहाँ इससे भी ज़्यादा पानी है देखा जाए तो, फुट पानी, वो तो दुकानों के अंदर चला गया वहाँ। इसका नुकसान भी हुआ है इन चीज़ों से देखा जाए तो। और इसका काम जिस हिसाब से आपको पता है कि पानी जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर देगा, लकड़ी वगैरह सारी ख़त्म कर देगा, हमें बहुत मसला बना हुआ है इधर। देखिए ये 7 वाले प्लाजा में भी पानी आ गया, बेसमेंट में यहाँ भी आ रहा है। ये दोनों का जॉइंट है, सेंट्री का निज़ाम, ड्रेनेज का निज़ाम। इस चीज़ का तो इल्म नहीं, अलबत्ता फ्लैट ऊपर बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हो सकता है कोई पाइप लाइनिंग में मसला हो या कोई और मसला हो। अब हमें तो नहीं पता, जिसने बनाया उससे ज़्यादा इल्म होना। हम तो यहाँ पे किराएदार, हम अपनी रोज़ी कमाने के लिए आते हैं यहाँ पे। और बहुत मुश्किलात आप कह रहे हैं दरपेश हैं। वाकई डेंगू, आप सही कह रहे हैं, डेंगू के वजूहात ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, जो कंडीशन है पानी की, जो कंडीशन पानी के, और आप देख भी रहे हैं लावे भी बन जाएंगे, लावे भी बन जाएंगे डेंगू की यहाँ से। कितने दिनों से ऐसी सिचुएशन है और पहले कब कब हुआ? दिन हो गए हुए हैं, अब ये ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले भी जब बारिशें होती हैं या बारिशें ज़्यादा होती तब दुकानों से पानी ज़्यादा निकलता देखा जाए तो। अब इस चीज़ का हमें नहीं पता, कोई पाइपलाइन में मसला है, कोई मसला है, क्या मसला है यहाँ, तो इसका हल करें प्रॉपर। हम तो यहाँ पे किराएदार हैं। अभी तक आपने बताया 3-4 साल आपको भी हो गए हैं और 10-15 साल से ज़्यादा इस प्लाजा को हो गया है। क्या वजह है कि अभी तक किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई? हम तो जाते हैं, जाके आ जाते हैं वापस, कह देते हैं हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरह का मसला हाल नहीं। यानी कि हमें कह देते हैं हो जाएगा जी, चले जाएं। अब वाशरूम की यहाँ पे इतनी किल्लत है कि हम ऊपर नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो वो वाशरूम इस्तेमाल करने देते हैं, वरना नहीं। तामीराती काम के वाले से भी बताएगा कि कोई काम वगैरह हो रहा है कि क्या कह रहे थे कि जो तामीर की जा रही हैं चीज़ें, फ्लैट्स वगैरह? सर ये 7 वाले फ्लैट से तामीर हो रही है, बाकी इस फ्लैट में इतनी तामीर ही नहीं हो रही, अब ये बिल्कुल ख़त्म मेरे हिसाब से। तो पानी की बेसिक वजह आप यही समझते हैं कि ड्रेनेज का निज़ाम है और बारिश वगैरह बारिश वगैरह और ये पाइप लाइनिंग का मसला, और इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये देखिए सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ पर जो पानी है वो बढ़ता चला जाता है और शहरी कह रहे हैं कि उनकी दुकानों में जो ये पानी है वो चला जाता है। और वो अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि सूरत हाल इस तरह की है, वहाँ पे कूड़ा भी मौजूद है और गंदा पानी है, ये मच्छर की अफजाइश का सबब बन रहा है और लार्वा यहाँ पर बन रहा है। और हम देखेंगे कि इसी पानी की वजह से जो है डेंगू मच्छर की अफजाइश होगी और उसके फैलाव में ये बहुत बड़ी वजह बनेगा। और आम शहरी जो हैं उसके लिए यहाँ पर रहना पहले ही दुश्वार था, और दूसरा अब इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी यही पानी से जो मच्छर बनेगा वो वहाँ पर जाके अफेक्ट करेगा। और हम देखेंगे इसी वजह से, इन्हीं वजूहात की बिना पर हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है केसेस में इजाफा होता है। जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने और डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने भी खास हदायत जारी की हैं कि कहीं पे भी डेंगू लार्वा जो है मिले वहाँ पर मौका पर तल्फ किया जाए। तमाम एसिस को हदायत जारी की गई हैं, लेकिन कार्रवाई आपके सामने है। और सूरत जब इस तरह की होगी तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस भी इंक्रीज होंगे और बीमारियां तो फैल ही रही हैं। अब डेंगू की जो नंबर ऑफ केसेस है उसमें इजाफा बनेगा और ये आम आदमी जो है, आम शहरी जो हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। खुदारा ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, वासा इंतज़ामिया को चाहिए और मुतलका महकमों को चाहिए, प्लाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कोई कार्रवाई करें और आम शहरी जो है, जो यहाँ पर दुकानदार हजरात जिनकी यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाए। वो बहुत ज़्यादा अजियत में शिकार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। खुदारा उनके हाल पर रहम किया जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।